दोस्तों यूजुअली हमने सुना है कि सक्सेसफुल होने के लिए हमें हमारे अंदर कुछ अच्छी आदतों को डेवलप करना चाहिए, कुछ अच्छी आदतों को, कुछ अच्छी हैबिट्स को हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए, तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। बट दोस्तों दिस वीडियो इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस थॉट। ये वीडियो एक्चुअल में इस थॉट के बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ मैं डिस्कस करने वाली हूँ ऐसी 5 अच्छी आदतें जो कि अगर हमने नहीं छोड़ी तो हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। या फिर आप दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं ये 5 आदतें अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, बट एक्चुअल में यही वो आदतें हैं जो कि हमें सक्सेसफुल नहीं होने देती। मे बी काफ़ी लोग मेरे साथ एग्री ना करें, बट जैसे जैसे आप वीडियो सुनते जाएंगे, जैसे जैसे इसको समझते जाएंगे, आप भी डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल एग्री विद माई पॉइंट। सो बात कर लेते हैं उस पहली अच्छी आदत की जो कि हमें बचपन से ही सिखाई जाती है, जो कि बचपन से ही डेवलप कर दी जाती है हर बच्चे में। वो है दोस्तों नंबरों के पीछे भागना। हर किसी बच्चे को उसके पेरेंट्स हों या फिर उसके टीचर्स हों यही सिखाते हैं कि आप ज़्यादा नंबर स्कोर करिए, तभी आप क्लास के ब्राइट स्टूडेंट्स या फिर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में काउंट किए जाएंगे। सो हम लोग बचपन से ही एक नंबर्स के पीछे भागना शुरू कर देते हैं और वो नंबर्स एक्चुअल में डिफाइन करते हैं कि एक्चुअल में हम कितने एबल हैं, कितने लायक हैं, या फिर हम आगे अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं। वो नंबर्स डिसाइड करते हैं एज पर सोसाइटी, एज पर टीचर्स, एज पर आवर पेरेंट्स ऑल्सो। सो आज के बाद हमें ये चीज़ें बिल्कुल स्टॉप कर देनी है। हम जो चीज़ें बचपन से सीखते आ रहे हैं वो आज के बाद हमें फॉलो नहीं करनी है। कभी भी नंबर्स के लिए, कभी भी अपना इम्प्रेशन अच्छा बनाने के लिए, कभी भी किसी की गुड बुक्स में आने के लिए हमें कोई भी काम नहीं करना है। हमें वो काम करना है जो एक्चुअल में हमारे लिए सही है, जो प्रैक्टिकली हमारे लिए राइट है। दोस्तों दूसरी हैबिट है परफेक्शन। ये बहुत अच्छी हैबिट है और हर बच्चे को उसके माँ बाप, हर बच्चे को उसके शिक्षक, इवन रिलेटिव्स भी यही सिखाते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो परफेक्शन के साथ करो, इस तरीके से करो कि आपसे बेटर कोई कर ही नहीं पाए। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहती हूँ आप परफेक्शन में बिलीव मत करो। आप जो भी काम कर रहे हो शुरू से स्टार्ट करो, ऐसे स्टार्ट करो कि आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, आपको उसके बारे में स्टार्टिंग भी नहीं पता। आप स्टार्ट करने बैठे हो और शुरू से आप लर्न कर रहे हो। धीरे धीरे चीज़ें लर्न करो, उसके अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे ग्रो करो। आप माइंड से बिल्कुल निकाल दो कि मुझे बहुत कुछ आता है या फिर मुझे सब कुछ आता है। आप जब शुरू से शुरू करते हो ना तो धीरे धीरे परफेक्शन ऑटोमेटिकली आपके पीछे आता जाएगा। लेकिन अगर आप ये मान के चल रहे हो कि मुझे जो भी करना है परफेक्ट करना है, तो परफेक्ट करने के चक्कर में कई बार हम सही चीज़ें भी नहीं कर पाते। सो माइंड से ये जो परफेक्शन का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल डिलीट कर देना है। परफेक्ट होने के लिए हमें कोई भी काम नहीं करना है। डजंट मैटर हमारा काम थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट टाइम उसको और इम्प्रूव कर लेंगे। बट ये जो इम्प्रूवमेंट है धीरे 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 ग्रो होना चाहिए, नीचे नहीं जानी चाहिए स्टेज। अगर हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम परफेक्ट नहीं हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, दैट मीन्स हम आगे भी बढ़ेंगे। आज नहीं तो कल हम ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन पहले ही एफर्ट में अगर हम परफेक्शन चाहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। सो जब हम पहला स्टेप ले रहे हैं उसमें परफेक्शन ना देखें बल्कि ग्रो करने की कोशिश करें। तीसरी बहुत अच्छी हैबिट जो कि लड़कियों को यूजुअली बहुत ज़्यादा सिखाई जाती है, भर भर के उनके माइंड में डाल दिया जाता है। कोई भी कुछ कहता है, किसी भी काम के लिए कहता है, आपको कभी भी ना नहीं बोलना है। सो ये जो यस कहने वाली थिंकिंग शुरू से डेवलप की जाती है हर बच्चे में, ये एक्चुअल में हमें आगे नहीं बढ़ने देती। आपका सारा टाइम तो इसका, उसका, उसका और इसका, इन सब का काम फिनिश करने में निकल जाएगा और जब वो फिनिश हो जाएगा नेक्स्ट ऑर्डर आ जाएंगे और आप वही फॉलो करते रह जाएंगे। आप सोच ही नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली आपको लाइफ में क्या बनना है, एग्जैक्टली आपको लाइफ में क्या करना है। या सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, या सिर्फ दूसरों की हेल्प करना है, या फिर खुद की भी मुझे हेल्प करना है। सो आज के बाद एक तो कभी ना कभी आपको ना कहना पड़ेगा किसी न किसी से, क्योंकि दोस्तों ये सच है, हम हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। हम सबकी नज़रों में हमेशा अच्छे नहीं बन सकते। किसी न किसी के लिए हमें बुरा बनना होगा, क्योंकि हमें थोड़ा सा सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा हमें खुद के लिए भी देखना होगा, थोड़ा सा हमें खुद के लिए भी सोचना होगा। सो आज के बाद हर किसी को हाँ बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिज़ी हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपका मूड नहीं है, अगर आप बाहर जाने में कैपेबल नहीं हो, उस काम को करने में कैपेबल नहीं हो, तो आप सिंपली बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट के साथ उस पर्सन को मना कर दीजिए।
चौथी उससे भी इम्पॉर्टेंट हैबिट जो कि हम में से ज़्यादातर लोग करते हैं, सबकी राय लेना। सबकी राय लेना नो डाउट बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे सबका एक्सपीरियंस पता लगता है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू पता लगता है। बट आप जो काम करने वाले हैं, आप जिस भी तरफ मूव करने वाले हैं, जो भी आपने सोचा है, जो भी आपकी प्लानिंग है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू सेम हो। ज़रूरी नहीं है हर इंसान को उसके बारे में नॉलेज हो। ज़रूरी नहीं है हर इंसान को उसके बारे में एक्सपीरियंस भी हो। सो आप किसकी राय ले रहे हैं, आप किसकी राय को कंसीडर कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। सो आज के बाद अपने डिसीज़न सबकी तरफ से सुनते हुए, सबकी तरफ से समझते हुए, बट अपने डिसीज़न आपको खुद लेने हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो आज के बाद पहला स्टेप अपनी सक्सेस की तरफ आप बढ़ाइए और डिसीजन मेकिंग अपने हाथ में ले लीजिए। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट, दैट इज कॉन्फिडेंस। हमें कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, हमें कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अब मे बी काफ़ी लोग सोचेंगे कि हर कोई चाहता है कॉन्फिडेंस रखना, हर कोई चाहता है कॉन्फिडेंट बनना। अगर कॉन्फिडेंट नहीं भी हैं तो भी हमें लोग सजेस्ट करते हैं आप ऐसे रिएक्ट करिए कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस होता है कई बार हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कैसे कर सकता है? अगर हम कोई काम स्टार्ट करने वाले हैं और हम फुल कॉन्फिडेंस में वो काम शुरू कर रहे हैं, ये सोच के कि हमें पता है हम कर लेंगे, हमें पता है हम मैनेज कर लेंगे, मुझे काफ़ी कुछ आता है, मैं कुछ न कुछ करके तो इसको क्रॉस कर लूँगा, क्योंकि मैं बहुत होशियार हूँ, क्योंकि मेरे सोशल कॉन्टेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, ये काम तो मैं बहुत आसानी से कर लूँगा। सो ये जो कॉन्फिडेंस है एक्चुअल में आपको फर्स्ट स्टेज पे ही, फर्स्ट स्टेप पे ही गिराने वाला है। क्योंकि जो भी लोग ये सोच के काम शुरू करते हैं कि ये काम मुझे आता है, ये काम मैं कर लूँगा, वो लोग कभी ग्रो नहीं कर पाते, वो लोग कभी लर्न नहीं कर पाते, वो देख ही नहीं पाते कि कुछ चीज़ें हैं जो कि उन्हें नहीं आती, क्योंकि ऑटोमेटिकली उनका माइंडसेट क्या होता है, मुझे सब आता है, मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। सो आप जब भी काम शुरू कर रहे हैं, अगर कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं या कोई नई चीज़ शुरू करने वाले हैं, क्योंकि आपको सक्सेसफुल होना है, आप बिल्कुल बिगनिंग से शुरू करिए। आप ये मान के चलिए कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, मुझे आज से सारी चीज़ें सीखनी है स्टेप बाय स्टेप। आपको जो चीज़ें आती हैं आप वो भी बिल्कुल डिलीट कर दीजिए और शुरू से शुरू करिए। फिर आप देखिए आपकी ग्रोथ कैसे धीरे 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 बढ़ती जाएगी। सो आज के बाद ये पाँचों चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ये पाँचों अच्छी आदतें जो कि एक्चुअल में हमें बचपन से सिखाई जाती हैं। नो डाउट अच्छे इंसान बनने के लिए पाँचों आदतें बहुत ज़रूरी हैं, बट अच्छा इंसान बनना है या फिर सक्सेसफुल बनना है, ये आपको डिसाइड करना होगा। सो आज के बाद इन आदतों को अपने बिहेवियर में आज से ही शुरू कर देना है। अगर आप ये कर पाते हैं तो डेफिनेटली आपने फर्स्ट स्टेप तो आज ही ले लिया अपनी सक्सेस की साइड। देन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेप डिपेंड करता है आपकी मेंटालिटी के ऊपर एंड डिपेंड करता है एक चीज़ के ऊपर जो कि इन सारी चीज़ों से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, सक्सेसफुल होने के लिए ना तो माइंड की ज़रूरत है, ना ही ब्रेन की ज़रूरत है, ना ही आपके सोशल कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत है, ना ही फाइनेंशियल कंडीशन की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक चीज़, और अगर वो एक चीज़ आपके पास है तो डेफिनेटली आप एक दिन सक्सेसफुल हो जाएंगे। आपको कोई रोक नहीं सकता, और वो है दोस्तों आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति। आप कितने डेडिकेटेड हैं, आप कितने फर्म हैं किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, वो डिसाइड करता है कि आप कितने सक्सेसफुल होने वाले हैं।